हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम जिस देश के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे सेंट्रल एशिया का नॉर्थ कोरिया भी बोला जाता है। इस देश की राजधानी में आपको सिर्फ सफेद रंग की बिल्डिंग्स ही मिलेंगी। यहाँ सफेद या ग्रे कलर की कार तो चला सकते हैं लोग, पर काले रंग की कार चलाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। इस देश में दिन में हद से ज्यादा गर्मी होती है और रात में हद से ज्यादा ठंड। और इसी देश में आपको देखने को मिलेगा नर्क का दरवाजा। वैसे तो ये देश एक इस्लामिक देश है, पर उसके बावजूद यहाँ लड़के और आदमियों के दाढ़ी रखने पर पूरी तरह से पाबंदी है। इस देश के पास कतर से भी ज्यादा गैस रिजर्व है। गैस रिजर्व की वजह से जहाँ कतर आज अमीर देशों की लिस्ट में शामिल है, वहीं ये देश एक गरीब देश है। इसके पीछे की वजह भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल नोमैडिक ईव पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है सेंट्रल एशिया का देश तुर्कमेनिस्तान, जिसको तुर्कमेनिया भी कहा जाता है। ऐसे तो एशिया के सभी देशों को एक खुली किताब माना जाता है, सिवाय तुर्कमेनिस्तान के, क्योंकि इस देश में छिपे हैं बहुत ही गहरे राज, जिसे दुनिया से छुपाया जाता है अपने कई कारणों की वजह से। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सफर। 2024 के आंकड़ों के मुताबिक इस देश की कुल जनसंख्या 65 लाख है। तुर्कमेनिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है जहां 94% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं और बाकी 6% क्रिश्चियनिटी धर्म को मानते हैं। इसमें से 51% आबादी शहरों में रहती है और 49% रूरल एरिया में बसी है। अगर हम बात करें इस देश की कैपिटल सिटी की तो वो है अश्गाबद। मगर बता दें कि इस शहर में रहना और घूमना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये हद से ज्यादा महंगा शहर है। कहा जाता है कि यहाँ हर चीज 4 गुना ज्यादा महंगी है बाकी के शहरों के कंपैरिजन में। एशिया के लोग अपने मिलनसार नेचर की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, मगर तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर, क्योंकि यहाँ लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं होता है। कोई किसी की मदद के लिए आगे नहीं आता है। अगर आप यहाँ जाने की सोच रहे हैं तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। क्या आप जानते हैं कि तुर्कमेनिस्तान गैस रिजर्व के मामले में टॉप 6 देशों की लिस्ट में शामिल है। इसके पास कतर के बराबर गैस रिजर्व है। पर मजे की बात यह है कि कतर की जीडीपी आज दुनिया की हाईएस्ट जीडीपी में से एक है, और वही तुर्कमेनिस्तान की जीडीपी किसी सेंट्रल अफ्रीका के गरीब देश के बराबर। और इसकी मेन वजह है इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। तुर्कमेनिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है और अपने गैस रिजर्व मार्केट में बेचने के लिए इसको अपने पड़ोसी देशों से गुजरना पड़ेगा। एक तरफ तो तुर्कमेनिस्तान का बॉर्डर ईरान से मिला हुआ है। ईरान पर पहले से ही बहुत सैंक्शन लगे हुए हैं और उसके पास खुद बहुत ज्यादा गैस के रिजर्व मौजूद है। दूसरी तरफ है अफगानिस्तान, जिसके हालात तो सभी जानते हैं। वो गैस खरीदने के लिए $बिलियन कहां से लाएगा। फिर आते हैं उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, जिनके पास अपने गैस रिजर्व पहले से ही मौजूद है। तो तुर्कमेनिस्तान अपनी 94% गैस रिजर्व अकेले चाइना को सप्लाई करता है, वो भी चाइना के मन मुताबिक प्राइस पर। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इस देश के अजीब मौसम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस देश में दिन में बहुत ज्यादा तेज गर्मी पड़ती है और रात में बहुत ही ज्यादा ठंड। यहाँ तक कि रात में यहाँ का टेम्परेचर ज्यादातर माइनस में ही रहता है। इसके पीछे की वजह है तुर्कमेनिस्तान का 70% हिस्सा कराकुम डेजर्ट में फैला हुआ है। अब हम अगर बात करें टूरिज्म की, तो ये एशिया में तो क्या पूरी दुनिया में सबसे कम घूमे जाने वाली जगह है। इस देश में हर साल 5,000 से 15,000 टूरिस्ट ही जाते हैं घूमने के लिए। वैसे अब घूमने की बात हुई है तो आपको बता दे कि यहाँ आपको गेट ऑफ हेल मिलेगा, यानी नर्क का दरवाजा, जिसको देखने के लिए ही लोग इस देश में जाते हैं। ये कोई ऐसा वैसा गड्ढा नहीं है, ये 230 फीट चौड़ा गड्ढा है। इस गड्ढे में 1980 से आग जल रही है, जिसको आज तक कोई बुझा नहीं पाया है। ये अश्गाबद से 260 किलोमीटर दूर कराकुम डेजर्ट में है। पर सुनने में आ रहा है कि यहाँ की सरकार इस गेट ऑफ हेल को हमेशा के लिए टूरिस्ट के लिए बंद करने जा रही है। यहाँ की राजधानी भी अपने आप में एक अलग ही खोज है। इस देश की राजधानी अश्गाबद, जिसका नाम गिनीज बुक में दर्ज है सबसे ज्यादा सफेद मार्बल्स की बिल्डिंग के लिए। अगर आप अश्गाबद में जाएंगे तो आपको
चारों तरफ सिर्फ सफेद मार्बल की बिल्डिंग्स ही नजर आएंगी। वैसे आपको बता दें कि तुर्कमेनिस्तान साफ सफाई में किसी बड़े देश से कम नहीं है। यहाँ सड़कों पर लोग तो नहीं दिखेंगे, पर जो दिखेंगे वो ज्यादातर साफ सफाई वाले कर्मचारी ही होंगे, जो पूरे दिन जगह को साफ करने में लगे रहते हैं। क्या आपने सुना है कि बिना ड्राइविंग सीखे भी लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ साल पहले तक तुर्कमेनिस्तान में बिना गाड़ी चलाए लोगों को आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता था, क्योंकि उस टाइम ड्राइविंग की बजाय लोगों से रूहनामा के सवाल पूछे जाते थे। आपको बता दें, रूहनामा एक किताब है जिसको यहाँ के पहले राष्ट्रपति ने लिखा था, जिसको हर किसी को पढ़ना कंपल्सरी है, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, सबको इस किताब को पढ़ना ही होगा। ये यहाँ का कानून है। अब यहाँ की कानून की बात करी है तो आपको यहाँ के कुछ अजीबोगरीब कानून के बारे में बताते हैं। यहाँ अशगाबत में सड़क पर सिर्फ सफेद या ग्रे रंग की ही गाड़ियाँ चलती हुई दिखेंगी। यहाँ पर काले रंग की गाड़ियाँ चलाना पूरी तरह से मना है। कहा जाता है इस देश के राष्ट्रपति को काले रंग से खासा नफरत थी और सिर्फ गाड़ी सफेद होने से यहाँ काम नहीं चलेगा। यहाँ के कानून के हिसाब से लोगों को अपनी गाड़ियों को पूरी तरह से साफ रखना होता है, वरना बहुत बड़ा फाइन लग सकता है। वैसे तो ये एक मुस्लिम देश है। आपको हर जगह 8 पॉइंटेड स्टार दिखेंगे, जो कि इस्लाम का साइन माना जाता है, मगर उसके बावजूद यहाँ किसी भी आदमी को दाढ़ी रखना मना है। 26 जनवरी 2004 को इस फैसले के बाद कई लोगों ने अपनी आवाज उठानी चाहिए, पर राष्ट्रपति के खिलाफ कौन ही जा सकता था। हाँ, पर उन्हें एक अलग तरह की टोपी पहनने की इजाजत तो है, जिसको शीप स्किन हैट के नाम से जाना जाता है। और अगर बात करें यहाँ की औरतों की, तो उन्हें पूरी आजादी है किसी भी तरह के कपड़े पहनने की, मगर उनके मेकअप करने पर पूरी तरह से पाबंदी है। यहाँ सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के सिगरेट पीने पर भी पूरी तरह से बैन है। अगर गलती से किसी ने सिगरेट पी ली तो उसे जिंदगी भर किसी सरकारी ऑफिस में नौकरी नहीं मिलेगी और साथ में उस पर बहुत बड़ा जुर्माना भी लग जाएगा, जिसको उसे पूरी जिंदगी सरकार को देना होगा। और इसके पीछे की वजह है यहाँ के पहले राष्ट्रपति को 1997 में ज्यादा स्मोकिंग की वजह से दिल की बीमारी हो गई थी और उसी के बाद उन्होंने ये कानून लाया कि कोई भी सरकारी ऑफिस में सिगरेट स्मोकिंग नहीं कर सकता। वैसे क्या आप जानते हैं तुर्कमेनिस्तान के लोग बिल्कुल भी सोशल नहीं हैं और उसकी वजह है कि इस देश की सरकार ने यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब कुछ ब्लॉक कर रखा है। और अगर आप यहाँ वीपीएन से कनेक्ट होने का सोच रहे हैं तो ये गलती से मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ वीपीएन यूज करना एक संगीन अपराध है, जिसके लिए लोगों को लंबे टाइम के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है। वैसे ये सब सुनकर आपको नॉर्थ कोरिया की याद तो जरूर आई होगी। क्या आपको पता है यहाँ की मीडिया के पास कोई फ्रीडम नहीं है, वो सिर्फ वही छाप सकते हैं जो उनकी सरकार को अच्छा लगता है। यहाँ मीडिया का काम है सिर्फ सरकार और उनके लोगों की तारीफ करना। अगर किसी ने गलती से भी कुछ गलत छाप दिया तो उसकी खैर नहीं। इसलिए तो यहाँ की मीडिया 180 देशों की लिस्ट में 178 नंबर पर आती है। इतने कानूनों के पीछे की वजह तो शायद आज तक तुर्कमेनिस्तान के लोगों को भी नहीं पता चल पाई है। पर इन सब में जो अच्छी बात है वो है इनके पढ़ाई को लेकर कानून। जी हाँ, इस देश का लिटरेसी रेट 99.7% है, जो कि पूरे एशियाई देशों में सबसे ज्यादा है। तुर्कमेनिस्तान में एजुकेशन पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है और यहाँ छोटे बच्चों को स्कूल ना भेजने पर माता पिता पर कार्रवाई भी की जाती है। अब पढ़ाई की बात की है तो एंटरटेनमेंट की बात भी करते हैं। यहाँ शायद ही कोई लाइव परफॉर्मेंस होती होगी। इस देश में जब भी कोई स्टार लाइव शो करता है तो उसे रियल में परफॉर्मेंस देनी होती है। मतलब अगर कोई सिंगर परफॉर्म कर रहा है तो सिर्फ लिप सिंगिंग से काम नहीं चलेगा, उसको रियल में पब्लिक के सामने गाना होगा। वैसे अगर आप यहाँ घूमने का सोच रहे हैं तो अपनी लिस्ट में दुनिया का सबसे ऊंचा इंडोर फेरिस व्हील देखना मत भूलिएगा। आप अगर तुर्कमेनिस्तान जाने का प्लान बना रहे हैं तो तुर्कमेन भाषा के कुछ वर्ड जरूर सीख कर जाइएगा। तुर्कमेन तुर्कमेनिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ इंग्लिश बोलने वाले ना के बराबर ही लोग मिलेंगे।
एक और बात बता दें कि तुर्कमेनिस्तान का वीजा प्रोसेस बहुत ही मुश्किल है। ये देश आसानी से टूरिस्ट वीजा किसी को नहीं देता है। इसके लिए आपको तुर्कमेनिस्तान टूरिज्म से इनविटेशन लेटर इशू कराना होता है और तुर्कमेनिस्तान ने सबसे ज्यादा वीजा फीस रशिया के लोगों के लिए रखी है। मजे की बात यह है कि ये देश एक समय में रशिया का ही हिस्सा हुआ करता था। तुर्कमेनिस्तान भी सेंट्रल एशिया के दूसरे देशों की तरह सोवियत यूनियन का हिस्सा रह चुका है। तुर्कमेनिस्तान को ऑफिशियली आजादी 1991 में मिली थी, जिसको आज भी लोग हर साल बहुत खुशी के साथ मनाते हैं। 1991 में यूएसएसआर से आजादी के बाद तुर्कमेनिस्तान की बागडोर सफरमुरग नियाज़ोव ने संभाली। उन्होंने आते ही ये फैसला किया कि वो जब तक जिंदा है वही देश के राष्ट्रपति होंगे। और दोस्तों, ये दुनिया की पहली कंट्री है जिसको यूनाइटेड नेशन ने 1995 में न्यूट्रल स्टेट रिकॉग्नाइज किया था। क्या आप जानते हैं कि यहाँ के लोग अपने देश के बाहर का सफर नहीं कर सकते हैं? अगर किसी को देश से बाहर जाना है तो उसको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। पर इतने सब कड़े कानूनों के बाद भी यहाँ के लोग अपनी सरकार से बहुत खुश रहते हैं और हो भी क्यों ना, उनको गैस, बिजली, पानी सब मुफ्त में मिलता है। और 2008 के बाद हर व्यक्ति को महीने की 120 लीटर पेट्रोल की सब्सिडी भी दी जाती है। अगर हम बात करें तुर्कमेनिस्तान के सोर्स ऑफ इनकम की, तो वो है पेट्रोलियम, गैस और कालीन। यहाँ की कालीन दोस्तों बहुत ही खूबसूरत होती है। अगर आप अशखबाद में जाएं तो नेशनल कालीन म्यूजियम देखना मत भूलिएगा। यहाँ कालीन बहुत फेमस है और इस बात का अंदाजा आप इस देश के झंडे को देखकर लगा सकते हैं। इस देश के झंडे पर भी कालीन की तस्वीर नजर आएगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आज ही हमारे चैनल नोमैडिक ईव को लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।